एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन में। कभी कभी ऐसे भी नजर आते हैं। इन दो पॉइंट के बीच में मोमेंट वो निकालना है अपन को, और ए के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। क्या आएगा बताओ? एक और लगा देता हूँ, चलो ये। एक ये बताओ। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। इसका बताओ। सारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है आपको ए और बी के बीच में, और सारे कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस है वो सेम है। जल्दी जल्दी बताओ जरा। तब क्वेश्चन आते ही दिव्या भाग जाती है। लेट। फर्स्ट का 3C/4। तीन पैरेलल हैं, C/3 हो गया। हाँ ठीक है, 3C/4 करेक्ट। दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों सेम सर्किट है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। तीनों व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों का आंसर सेम, सी। ऐसा रेसिस्टेंस में बताया था मैंने। देखो, इसको उठा के इधर रख दो, इसको उठा के इधर रख दो, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ये पी क्यू नहीं, PQRS, ये बीच वाला। इसमें भी ये PQRS से बीच वाला। तो सारे जो सर्किट हैं तीनों के तीनों ये व्हीटस्टोन ब्रिज हैं, उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो C होगी।
क्वेश्चन 2, 3 and 4 Wheatstone bridge. So equivalent C equivalent is C for all. तीनों के लिए C equivalent सेम होगी. चलो नेक्स्ट करो. ये तीनों एक ही पॉइंट पर हैं. ये एक ये बच जाएगा और ये बाकी सारे बच जाएंगे. तो ये C C C तो C/3 हो जाएगा. ये नहीं 3C और तो 1/3C प्लस 1/C 4/3C 3C/4. एक कभी कभी एनर्जी स्टोर्ड भी निकालते हैं इसमें. देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. किसी भी कंडक्टर की एनर्जी अपने निकाली थी हाफ CV². याद करो 3 एनर्जी बताई थी मैंने. एक U इज इक्वल टू हाफ QV, U इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV² और U इज इक्वल टू Q²/2C. 3 एनर्जी बताई थी. ठीक है. तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी क्या हो जाएगी? C इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV² या हाफ ऑफ QV या Q²/2C. सेम ही रहेगी. एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन. पहला देखो सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लिखते हैं अपन? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 1/CN. सीरीज कॉम्बिनेशन. इसको Q²/2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ. तो Q²/2 1/C, Q²/2 1/C1, Q²/2 1/C2, Q²/2 1/C3 प्लस डैश 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 Q²/2 1/CN. और Q²/2C क्या एनर्जी है? तो इसको क्या लिख देंगे अपन कि U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN. इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल एनर्जी कंज्यूम होगी वो सारे कैपेसिटर्स की में एनर्जी जो कंज्यूम होगी उन दोनों के उन सबके सम के बराबर होगी. सीधा सा कंसेप्ट याद रखना है. सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे जो कैपेसिटर्स हैं उनकी एनर्जीज को सम कर दो, ऐड कर दो, तो कॉम्बिनेशन की एनर्जी आ जाएगी. नोट करो फटाफट. डायरेक्ट आता है तुम्हारे क्वेश्चन इनके ऊपर. जल्दी करो. पैरेलल कॉम्बिनेशन की एनर्जी कंज्यूम निकालो. देखिए क्या आती है. बुक के सवाल कर लेते हैं. दूसरा लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी कंज्यूम्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. फोटो खींच. नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था अपन ने कि C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश डैश Cn, हाफ V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो हाफ CV स्क्वायर, हाफ, क्योंकि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहता है, हाफ ऑफ C VN स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN। इसका मतलब चाहे हम पैरेलल में जोड़े चाहे सीरीज में जोड़े, तो टोटल एनर्जी होगी वो सारे कैपेसिटर्स की एनर्जी के सम के इक्वल होगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने पैरेलल जोड़ा है या सीरीज में जोड़ा है। एनर्जी कंजम्पशन, कैपेसिटेंस की और प्रॉब्लम्स करते हैं। जेई में भी इतने इजी सवाल आ जाते हैं, आप सोच नहीं सकते। देखिए, the equivalent capacitance between A and B as shown in figure. Six three two two. The equivalent capacitance between A and B. और ऑप्शन है 225/26 माइक्रोफेराड। सेकंड ऑप्शन है 133/4। फटाफट होता है आंसर। आंसर बोलो। सिक्स थ्री टू टू। थ्री इज आंसर करेक्ट। ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ऊपर वालों का हो गया 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, 3 6 या 18, 3 6 9, 2 माइक्रोफेरेड हो गया। C2 2 इंटू 2, 2 प्लस 2, 4/4 1 हो गया। अब दोनों पैरेलल में है, तो 2 प्लस 1 3 माइक्रोफेरेड इज आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, a combination of capacitor is set up IIT Mains 2015 a combination of capacitors। सवाल इतना लंबा दे रखा है। in setup as shown in figure,
द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, अच्छा गड़बड़ वाला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q having a charge equal to the sum of charges on 4 and 9 capacitors having charge equal to sum of charges on 4 and 9 4 microfarad and 9 microfarad capacitors at a point distant 30 meter from it. meter from it would equal to ठीक है, ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 360 न्यूटन पर कूलम, 420 न्यूटन पर कूलम, 480 न्यूटन पर कूलम और लास्ट है 240 न्यूटन पर कूलम। डायग्राम तो मैंने दिया नहीं, वो भी मैं दे देता हूं। एट वोल्ट की बैटरी है, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है भाई, अब मैं बैठ देता हूँ, आराम से सवाल पढ़ो। ठीक है, आपको सवाल